राधे राधे भक्तों। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। समय निरंतर चलता रहता है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जून का महीना हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए जो करना है आज और अभी करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है। लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो पता चलता है कि हम स्वयं ही ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें भगवान से दूर कर रही हैं। जून के महीने में सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़िए। सबसे पहले भगवान का स्मरण कीजिए। जब दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से होती है तो पूरे दिन मन में सकारात्मकता बनी रहती है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, कोई काम सफल नहीं होता। संत ने पूछा, तुम सुबह उठकर क्या करते हो? उसने कहा, सबसे पहले मोबाइल देखता हूँ, फिर जल्दी जल्दी काम पर निकल जाता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन की शुरुआत भगवान के नाम से नहीं होती उस दिन मन अशांत रहता है। भक्तों, ये बात केवल कहानी नहीं, जीवन का सत्य है। यदि आप प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी भगवान का नाम जप लें तो आपके मन में एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा। जून के महीने में एक और संकल्प लें कि किसी का अपमान नहीं करेंगे। वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी का दिल जीत सकता है और एक कटु शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी को संभाल लेता है वो आधी समस्याओं को समाप्त कर देता है। आज लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों को समय देना भूल गए हैं। माता पिता घर में बैठे रहते हैं और बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। जून का महीना हमें ये भी सिखाता है कि अपने परिवार को समय दें। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। भक्तों, जून में क्रोध को त्यागने का प्रयास करें। क्रोध वो आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर वो पैदा होती है। जब भी क्रोध आए भगवान का नाम लें और कुछ समय शांत रहने का प्रयास करें। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक बहुत शांत स्वभाव का था और दूसरा बहुत क्रोधी। क्रोधी मित्र हर छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था। धीरे धीरे उसके सारे मित्र उससे दूर हो गए। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने स्वभाव को बदलने का निश्चय किया। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। इसी प्रकार यदि हम अपने स्वभाव को सुधार लें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। जून के महीने में आलस्य से भी दूर रहें। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। सफल और असफल व्यक्ति के पास समान समय होता है। अंतर केवल इतना है कि सफल व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो प्रतिदिन कुछ अच्छा कार्य अवश्य करें। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सभी कार्य भगवान की पूजा के समान है। याद रखिए, मंदिर में दिया जलाने से पहले किसी के जीवन में आशा का दीपक जलाना अधिक पुण्य का कार्य है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ केवल मंदिर में होता है। नहीं भक्तों, सच्ची पूजा तो तब होती है जब आपके कारण किसी को खुशी मिले। इस जून महीने में एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। जून का महीना हमारे जीवन में एक नया अवसर लेकर आता है। हर नया महीना हमें ये संदेश देता है कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय को हम बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस महीने का आरंभ एक अच्छे संकल्प के साथ कीजिए। बहुत से लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, धन नहीं है, सफलता नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या हम भगवान द्वारा दिए गए समय का सही उपयोग कर रहे हैं? भक्तों, यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। सुबह जल्दी उठिए,
भगवान का स्मरण कीजिए और अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में भगवान की कृपा स्वतः बनी रहती है। एक बार एक युवक एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। संत ने पूछा, तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? युवक बोला, जैसे ही आँख खुलती है मैं मोबाइल देखने लगता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन की शुरुआत संसार से होती है वो दिन संसार में उलझ जाता है। जिस दिन की शुरुआत भगवान से होती है वो दिन भगवान की कृपा से भर जाता है। ये बात सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। भक्तों, आज अधिकांश लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता। घंटों सोशल मीडिया पर बिताने वाले लोग 5 मिनट भगवान का नाम लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। जून के महीने में ये संकल्प लीजिए कि हर दिन कम से कम कुछ समय भगवान के स्मरण में बिताएंगे। याद रखिए, भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। कथा में आता है कि एक गरीब भक्त के पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल प्रेम से भगवान का नाम लिया। भगवान उसके प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। इसलिए भगवान तक पहुंचने का मार्ग धन नहीं बल्कि भक्ति है। भक्तों, जून में एक और काम अवश्य कीजिए, अपने क्रोध को कम करने का प्रयास कीजिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। जब भी क्रोध आए कुछ क्षण शांत रहिए और भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, परिवार टूट रहे हैं, मित्रता समाप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण अहंकार है। इस महीने अहंकार को छोड़ने का प्रयास कीजिए। जो झुकना सीख जाता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। पेड़ पर फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। उसी प्रकार महान व्यक्ति विनम्र होते हैं। भक्तों, जून का महीना हमें यह भी सिखाता है कि समय का सदुपयोग करें। जो समय को व्यर्थ गंवा देता है वो बाद में पछताता है। आज जो कार्य करना है उसे कल पर मत टालिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो विद्यार्थी समय का सम्मान करता है वो सफलता प्राप्त करता है। जो व्यापारी समय का सम्मान करता है उसका व्यापार बढ़ता है। जो साधक समय का सम्मान करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जून में ये भी ध्यान रखिए कि किसी का अपमान न करें। वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और एक कठोर शब्द किसी के हृदय को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। भक्तों, जीवन में दान का भी बहुत महत्व है। दान केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का दान, समय का दान, सेवा का दान, ये सभी महान दान हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दीजिए। यदि आपके पास समय है तो किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। भगवान ऐसे कार्यों से बहुत प्रसन्न होते हैं। याद रखिए, मंदिर में दीपक जलाने से पहले किसी के जीवन में आशा का दीपक जलाना अधिक पुण्य का कार्य है। इसी प्रकार जून का महीना हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की प्रेरणा देता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम न तो भक्ति कर पाएंगे और न ही अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। इसलिए नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और बुरी आदतों से दूर रहिए। भक्तों, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन याद रखिए, कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए समस्याओं से घबराइए मत, भगवान पर विश्वास रखिए। जब भी मन परेशान हो भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहाँ से भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि उसका चरित्र होता है। धन आज है कल नहीं रहेगा, पद आज है कल किसी और के पास होगा, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। जून के महीने में एक संकल्प ये भी लीजिए कि किसी की बुराई नहीं करेंगे। आज लोगों की आदत बन गई है कि वे दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां देखने में समय लगाता है वह स्वयं को सुधारने का अवसर खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले स्वयं को सुधारो, संसार अपने आप अच्छा लगने लगेगा।
भक्तों, एक बार एक व्यक्ति संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी दिखाई देती है। संत उसे एक बगीचे में ले गए। वहाँ अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे। संत ने पूछा, तुम्हें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो केवल कांटे दिखाई दे रहे हैं। संत मुस्कुराए और बोले, जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। यदि हम अच्छाई खोजेंगे तो अच्छाई मिलेगी, यदि बुराई खोजेंगे तो बुराई मिलेगी। इसलिए जून के महीने में अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाने का प्रयास कीजिए। भक्तों, जीवन में कभी भी ईर्ष्या मत कीजिए। दूसरे की सफलता देखकर दुखी होना अपने सुख को नष्ट करना है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गुण दिए हैं। किसी की तुलना किसी और से मत कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे आगे बढ़ रहा है तो उससे प्रेरणा लीजिए, ईर्ष्या नहीं। याद रखिए, दूसरे का दीपक बुझाने से आपका दीपक अधिक प्रकाश नहीं देगा। इस महीने यह भी संकल्प कीजिए कि अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। आज कई लोग मंदिरों में तो जाते हैं लेकिन घर आकर माता पिता से ऊंची आवाज में बात करते हैं। ऐसी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं होती। भक्तों, भगवान का प्रेम पाने के लिए पहले माता पिता का सम्मान करना सीखिए। जून का महीना हमें यह भी सिखाता है कि अपने मन को शांत रखें। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के अंदर होता है। मन कभी कहता है कि ये कर लो, कभी कहता है कि वो कर लो। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और भगवान के नाम में लगाइए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। एक शांत मन हजारों समस्याओं का समाधान खोज सकता है। भक्तों, इस महीने एक और बात का ध्यान रखिए, किसी का विश्वास मत तोड़िए। विश्वास कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ सकता है, लेकिन दरारें रह जाती हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलिए और अपने वचनों का पालन कीजिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने वचन का पालन किया। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। जून के महीने में आलस्य को त्यागिए। सुबह देर तक सोना, समय व्यर्थ गंवाना और बिना उद्देश्य के जीवन बिताना मनुष्य को पीछे ले जाता है। उठिए, जागिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यदि विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़िए। यदि काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से कीजिए। यदि व्यवसाय करते हैं तो सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाइए। भगवान मेहनत करने वालों का साथ अवश्य देते हैं। भक्तों, जीवन में कभी निराश मत होइए। कभी कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। इसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। भगवान पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जो व्यक्ति हार मान लेता है वही वास्तव में हारता है। जो प्रयास करता रहता है उसके लिए सफलता का द्वार एक दिन अवश्य खुलता है। इस जून महीने में यह भी संकल्प कीजिए कि हर दिन किसी न किसी का भला करेंगे। किसी को मुस्कान देना भी एक सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति को ढांढस बंधाना भी एक पुण्य है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना भगवान की सच्ची पूजा है। जब आप किसी के जीवन में खुशी लाते हैं तब भगवान आपके जीवन में भी खुशियां भेजते हैं। भक्तों, भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, भगवान हर उस हृदय में है जहां प्रेम, दया और करुणा है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरिए, द्वेष, ईर्ष्या और घृणा को बाहर निकालिए। यही जून महीने का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वो कभी टूटता नहीं। जून का महीना हमें एक नई प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएं। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ये बात सही है कि भाग्य का प्रभाव होता है, लेकिन कर्म का प्रभाव उससे भी बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भक्तों, यदि किसान बीज बोने के बाद रोज उसे खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी प्रकार यदि हम हर समय परिणाम की चिंता करते रहेंगे तो मन अशांत रहेगा। इसलिए जून के महीने में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है और चिंतन मनुष्य को मजबूत बनाता है।
एक बार एक भक्त भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? तब उसके मन में उत्तर आया, समस्याएं तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। भक्तों, याद रखिए कि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। नदी का पानी जब तक बहता रहता है तब तक निर्मल रहता है, जो पानी रुक जाता है वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य मेहनत करता रहता है, सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, उसका जीवन सफल होता है। जून के महीने में एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखिए। यदि किसी ने आपका बुरा किया है तो भगवान पर छोड़ दीजिए। बदला लेने की भावना मन को अशांत कर देती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं जिसके हृदय में दया और करुणा होती है। भक्तों, आज संसार में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के लिए अपना चरित्र खो देना गलत है। धन से घर खरीदा जा सकता है लेकिन परिवार नहीं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। धन से दवा खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। इसलिए जीवन में धन के साथ साथ अच्छे संस्कार भी कमाइए। जून का महीना हमें ये भी सिखाता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यदि बच्चों को केवल सुविधाएं दी जाएं और संस्कार न दिए जाएं तो वे जीवन में सही दिशा नहीं पा सकेंगे। बच्चों को भगवान का नाम सिखाइए, उन्हें सत्य बोलना सिखाइए, उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। यही सबसे बड़ी संपत्ति है जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं। भक्तों, भगवान की भक्ति केवल मंदिर में जाकर घंटी बजाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब है जब हमारे व्यवहार में भगवान के गुण दिखाई दें। यदि हम पूजा भी करें और लोगों को दुख भी पहुंचाएं तो वो पूजा अधूरी है। भगवान प्रेम है, दया है, करुणा है। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम करता है, सेवा करता है और दूसरों की सहायता करता है, वो वास्तव में भगवान के निकट होता है। जून के महीने में ये भी संकल्प कीजिए कि किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न वही करता है जो उनकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है। एक संत कहा करते थे, मंदिर में भगवान की मूर्ति को फूल चढ़ाने से पहले किसी दुखी के जीवन में खुशी का फूल खिलाओ। भक्तों, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जो आज जवान है कल बूढ़ा होगा, जो आज स्वस्थ है उसे भी एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होगा। इसलिए अहंकार मत कीजिए। जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है। विनम्र बने रहिए, क्योंकि घमंड का अंत हमेशा दुख में होता है और विनम्रता का अंत सम्मान में होता है। जून का महीना हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन भगवान को धन्यवाद दें। सुबह उठकर कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जब मनुष्य कृतज्ञ होना सीख जाता है तब उसके जीवन में संतोष आ जाता है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। भक्तों, याद रखिए, जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करना, लोगों के काम आना और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन को सार्थक बनाना है। जब मनुष्य संसार में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, और जब वो जाता है तब भी कुछ साथ नहीं ले जाता। फिर भी पूरा जीवन वो संग्रह करने में लगा रहता है। धन का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, सम्मान का संग्रह, लेकिन बहुत कम लोग पुण्य का संग्रह करते हैं। जून का महीना हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में याद रहे। भक्तों, एक राजा था, उसके पास अपार धन था, बड़े बड़े महल थे, असंख्य सेवक थे। उसे अपने वैभव पर बहुत घमंड था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए। राजा ने गर्व से कहा, देखो मेरे पास कितना धन है, कितनी शक्ति है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या ये सब आपके साथ जाएगा? राजा चुप हो गया। संत ने कहा, जो साथ जाएगा वो केवल आपके कर्म हैं। भक्तों, यही जीवन का सत्य है। इसलिए जून के महीने में अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के आंसू का कारण मत बनिए। जहाँ तक हो सके लोगों के जीवन में खुशी बांटिए। भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, केवल अपने लिए कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए भी। आज संसार में लोग बहुत व्यस्त हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। कारण क्या है?
कारण ये है कि उन्होंने सुख को वस्तुओं में खोजा, जबकि वास्तविक सुख मन की शांति में है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, यदि मन अशांत है तो महल भी जेल जैसा लगता है। इसलिए जून के महीने में अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। कुछ समय भगवान के नाम में बिताइए, कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताइए, कुछ समय अपने आत्मचिंतन में बिताइए। भक्तों, जीवन में 3 चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती: भगवान का नाम, अच्छे कर्म, सच्ची प्रार्थना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। एक छोटा बच्चा यदि आग मांगे तो क्या माँ उसे दे देगी? नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि उससे बच्चे को हानि होगी। उसी प्रकार भगवान भी वही देते हैं जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक होता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए। जून के महीने में शिकायत कम और धन्यवाद अधिक दीजिए। सुबह उठकर धन्यवाद, भोजन मिले तो धन्यवाद, परिवार मिले तो धन्यवाद, स्वास्थ्य मिले तो धन्यवाद, क्योंकि कृतज्ञता से जीवन में आनंद बढ़ता है। भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, जो समय भगवान ने दिया है उसका सम्मान कीजिए। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी कभी कभी वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाइए। आलस्य को अपने जीवन से दूर कीजिए, लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। जून का महीना केवल मौसम बदलने का समय नहीं है, ये स्वयं को बदलने का अवसर है। यदि आप अपने विचार बदल देंगे तो जीवन बदल जाएगा। यदि आप अपनी आदतें बदल देंगे तो भविष्य बदल जाएगा। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल देंगे तो पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देगा। भक्तों, हमेशा सत्य का साथ दीजिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में दुख देता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। जून के महीने में ये भी संकल्प कीजिए कि आप किसी की सफलता देखकर दुखी नहीं होंगे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान ने सबके लिए अलग योजना बनाई है। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। कल के अपने आप से तुलना कीजिए। यदि आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, सेवा करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। एक दिन आपका जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि उसके पास कितना धन है, बल्कि ये है कि उसके मन में कितनी शांति है। आज बहुत से लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से परेशान रहते हैं। इसका कारण है कि उन्होंने संसार को तो बहुत समय दिया, लेकिन अपने मन और भगवान को समय नहीं दिया। भक्तों, जून के महीने में एक नियम बनाइए कि दिन का कुछ समय केवल भगवान के लिए होगा, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन पूरी श्रद्धा से प्रभु का स्मरण कीजिए। एक संत कहा करते थे, जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए अपने घर में भजन, कीर्तन और अच्छे विचारों का वातावरण बनाइए। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। कोई कुछ कह दें तो मन खराब हो जाता है, कोई सम्मान न दें तो क्रोध आ जाता है। लेकिन भक्तों, जो व्यक्ति हर बात को दिल से लगा लेता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। जून के महीने में ये सीखिए कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातों को भगवान पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो पहले ये देखिए कि उसमें कोई सच्चाई है या नहीं। यदि सच्चाई है तो स्वयं को सुधारिए, यदि सच्चाई नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, जीवन में मित्र बहुत सोच समझ कर चुनिए। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचा उठाती है और बुरी संगति नीचे गिरा देती है। जैसे सुगंधित फूलों के पास रहने से सुगंध आती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे संस्कार आते हैं। इसलिए जून के महीने में अपनी संगति पर भी ध्यान दीजिए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें। भक्तों, भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें संतोष रखना सीखिए। भाइयों और बहनों, ऐसा ही कथा सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे।